हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो से अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए हाफ डे लीव मांगता है, जिस पर ईबो दे देता है। लेकिन ईबो जान से कहता है कि वो जल्दी घर आ जाए। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर हान और मिसेस हान तो पूरी तरीके से शॉक थी कि ईबो ईबो कब से इतना चिंता करने लगा सर्वेंट की। लेकिन जान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ईबो के जाने के बाद जान मिस्टर हान से कहता है, देखा अंकल आपने, ये मुझे एक दिन की भी हॉलीडे नहीं दे सकता। देखो, मैं एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता क्या। मिस्टर हान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, सच में मेरा बच्चा बहुत इनोसेंट है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जहान जल्दी उठता है, उठ के वॉशरूम जाता है, अच्छे से फ्रेशन अप होता है, रेडी होता है और वो जल्दी से मेंशन में आ जाता है। वो उस दिन वो पूरा काम करता है। ईबो जब जॉगिंग से आता है तो उसे प्रोटीन शेक देता है और उसे टॉल देता है। जब ईबो ब्रेकफास्ट करता है तो उसके पास खड़ा रहता है। वो उस दिन पूरा काम कंप्लीट करता है। फाइनली ईबो जब ऑफिस जाता है तो जान उसके पीछे जाता है। जान जैसे ही डोर ओपन करता है, ईबो कार के अंदर बैठ नहीं पाला था। तभी वो रुक जाता है। वो जान से कहता है, जान। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ सर। ईबो कहता है, अपना फ़ोन दो। जान कहता है, क्या। ईबो कहता है, मैंने कहा अपना फ़ोन दो। जान अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और ईबो के हाथ में दे देता है। ईबो जान के फ़ोन में अपना नंबर डायल करता है और वो जान से कहता है, जान ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो। और तुम बाहर जा रहे हो ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। जान ईबो की बात सुन के पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो बस ईबो को ही देखे जा रहा था। ईबो तभी कार में बैठ जाता है। जान जान कार की डोर को लॉक करता है। जान तो पूरी तरीके से शॉक था। उधर ईबो ईबो का दिल इतनी बुरी तरीके से धड़क रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस लड़के में कि ईबो बिना चाहते हुए भी उस लड़के की तरफ पूरी तरीके से खिंचा जा रहा है। फाइनली ईबो की कार वहाँ से चली जाती है। जान जो अभी भी वहाँ भूत बनकर ही खड़ा हुआ था। जान अपनी मन में सोचता है, ये इंसान मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। मैं तो सिर्फ जॉब करना चाहता हूँ। देखो, वो क्या चाहता है कि मैं उसे फ़ोन करके ये भी अपडेट दूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी वो ईबो के नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेता है। ऐसे ही पूरा डे निकल जाता है। फाइनली यूबिन का कॉल आता है। वो जान से कहता है, जान मैं थोड़ी देर में ही तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। जान बहुत खुश होता है और जल्दी अपने क्वार्टर में जाता है और अच्छे से थोड़ा फ्रेशन अप होके अच्छे से कपड़े पहन के वो रेडी होके बाहर आता है। वो यूविन का वेट कर रहा था। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जान किसी के साथ बाहर जा रहा है, इसलिए पूरा टाइम उस ऑफिस में उसका मूड खराब रहता है। हाईक्वान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ईबो को हुआ क्या है, आज ईबो का मूड इतना खराब क्यों है। तभी जा हाईक्वान ईबो से पूछते हैं, ईबो क्या हुआ है, क्या कुछ गलत हुआ है। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं तो ब्रदर, क्यों। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो क्या चल रहा है, तुम कभी इतना खुश होते हो, कभी इतना गुस्से में होते हो, आगे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ईबो कहता है, ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है। हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा, वही मैं सोचूं, मेरे भाई के ऊपर शायद काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है। ईबो एक स्माइल करता है छोटी सी और अपने ब्रदर की तरफ देखता है। अब हम जान को देखते हैं। यूबिन जान को पिकअप करता है और उसे लेके चला जाता है। जान और यूबिन बहुत हैप्पी थे। फाइनली बहुत दिनों के बाद जान आज उस मेंशन से बाहर निकल रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। जान और यूबिन एक बार में जाते हैं
वो दोनों वहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, दोनों डांस करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। तभी वहाँ यूविन का एक फ्रेंड भी आ जाता है। जान जैसे उस लड़के को देखता है, वो यूविन से कहता है, यूविन ये कौन है? यूविन जान की तरफ देखता है और धीरे धीरे अगलाते हुए कहता है, जान ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जान बड़ी बड़ी आंखों से यूविन को देखता है। तभी वो लड़का जान की तरफ देखता है और जान से हेलो कहता है। वो जान से कहता है, हेलो, मेरा नाम जॉन है। जिसे सुनकर जान बस उसकी तरफ हेलो कहता है। जान को बहुत गुस्सा आ रहा था यूविन के ऊपर। वो यूविन से कहता है, यूविन तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। यूविन कहता है, जान आई एम सॉरी, मुझे कभी मौका नहीं मिला। दूसरा मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि मैं एक लड़के को डेट कर रहा हूँ। जान एक गहरी सी सांस लेता है और यूविन से कहता है, यूविन तुम बहुत बुरे हो। तुम सच में, तुमने मुझे नहीं बताया। क्या फ़र्क पड़ता है तुम एक लड़के को डेट कर रहे हो या एक लड़की को? एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। तभी यूविन सॉरी कहता है। तभी जॉन भी जान से कहता है, ओके जान, हम दोनों को माफ़ कर दो। एक्चुअली मैंने ही मना किया था यूविन से कि वो तुम्हें ना बताए। जान जॉन की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, क्या तुमने क्यों मना किया? तभी जॉन कहता है, क्योंकि जान यूविन ने कहा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि यूविन एक लड़के को डेट कर रहा है। जान कहता है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये तो लोगों की अपनी चॉइस होती है कि वो किसको डेट करना चाहते हैं। लेकिन यूविन, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। फाइनली यूविन और जॉन दोनों जान को मना लेते हैं। वो एक साथ बहुत एंजॉय करने लगते हैं। जान ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। यूविन जान से कहता है, जान ड्रिंक करना बंद करो। तुम जानते हो ना तुम ड्रिंक करने के बाद क्या करते हो? जान कहता है, नहीं, मैं आज ड्रिंक करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते, मैं जिस घर में रह रहा हूँ मुझे कभी कभी वहाँ से भागने का मन करता है। यूविन कहता है, क्या? जॉन कहता है, तुम कहाँ काम करते हो? जान कहता है, मैं वॉन्ग मैंशन में काम करता हूँ। जान कहता है, क्या? जॉन कहता है, क्या कहा तुमने? तुम वांगी वो के यहाँ काम करते हो? जान कहता है, हाँ, और तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जॉन कहता है, मैंने सुना है वो बहुत हैंडसम है। तभी जान जॉन की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, हाँ, वो बहुत हैंडसम है, लेकिन तुम जानते हो वो बहुत खड़ूस है। वो मुझे ऐसे ऑर्डर देता है जैसे मैं उसकी वाइफ हूँ। तुम्हें पता है, वो मुझसे कहता है, ये पकड़ो, ये मत करो, ऐसे मत खाओ। और कल उसने मुझसे कहा कि मैं पार्टी में जा सकता हूँ, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँ। ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? वो हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यूबिन और जॉन को बहुत हंसना आ रहा था जान की हरकतों पे। तभी जान एक और ड्रिंक का ग्लास लेता है और पी लेता है। जॉन और यूबिन दोनों जान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जान कहाँ सुनने वाला है। जान यूबिन से कहता है, और तुम जानते हो, वो मुझे ऐसे देखता है जैसे वो मुझे खाना चाहता हो। मैं क्या कोई डिलीशियस फूड हूँ? यूबिन कहता है, अच्छा, और बताओ, और तुम? जान कहता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे वो बहुत हैंडसम है, तुम्हें पता है, वो इतना हैंडसम है। वो सुबह जॉगिंग से आता है ना, तो उसके चेहरे से वो पसीना गिरते हुए उसके नीचे जाता है। मैं बस उसे देखता रह जाता हूँ। लेकिन फिर वो मुझे ऐसे देखता है, उसे लगता है जैसे मैं उसे खाना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। यूबिन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। जॉन यूबिन से कहता है, यूबिन, तुम्हारे दोस्त को बहुत चढ़ गई है, हमें इसे घर लेके जाना चाहिए। यूबिन कहता है, तुम सच कह रहे हो। तभी यूबिन जान से कहता है, ठीक है जान, अब हम ऐसा करते हैं, हम वापस चलते हैं, नहीं तुम्हारा बॉस गुस्सा हो जाएगा ना। जान कहता है, होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या करेगा? मुझे जॉब से निकालेगा ना, मुझे निकाल दे, पर मैं आज बहुत सारा एंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसा कह के जान चेयर पे चढ़ जाता है, चेयर से टेबल पे चढ़ जाता है और डांस करने लगता है पूरी तरीके से। बेचारे यूबिन और जॉन
दोनों जान को नीचे उतारना चाहते थे, लेकिन जान तो किसी की सुन ही नहीं रहा था। सभी लोग जान को देख देख कर हंस रहे थे। बेचारे यूबिन और जॉन दोनों बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यूबिन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जान को संभालने में फाइनली नाकामयाबी साबित हुआ। फाइनली वो जान के पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उसमें नंबर चेक करने लगता है। तभी उसे फ़ोन में ईबो का नंबर दिखता है। वो अपने मन में डिसाइड करता है, मुझे मिस्टर ईबो को कॉल करना ही होगा। नहीं, मैं जान को नहीं संभाल सकता। ऐसा कह के वो ईबो के लिए कॉल करता है। ईबो जो घर आ गया था, आज उसे जान नहीं दिखा था, इसलिए उसका मूड बहुत ख़राब था। वो आते ही बस जान को देखना चाहता था, लेकिन आज उसे जान नहीं दिखा, इसलिए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो थोड़ा सा खाना खाता है और अपने रूम में जाके अपने लैपटॉप पे अपने ऑफिस का कुछ वर्क करने लगता है। जब ईबो का फ़ोन बजता है तो ईबो फ़ोन देखता है। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, क्योंकि ईबो ने जान को तो अपना नंबर दिया था, लेकिन जान का नंबर नहीं लिया था। ईबो जैसे ही हेलो करता है तो उधर से यूबिन कहता है, हेलो मिस्टर वांग, आप मिस्टर वांग है ना? ईबो कहता है, हाँ मैं मिस्टर ईबो बोल रहा हूँ, आप कौन? तभी यूबिन कहता है, सर मैं जान का फ्रेंड बोल रहा हूँ। जान ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया है, हम उसे नहीं संभाल पा रहे, प्लीज़ क्या आके हमारी हेल्प करेंगे? ईबो जब ये सुनता है तो कहता है कि क्या जान ठीक है? यूबिन कहता है, सर अभी तक तो ठीक है, लेकिन पता नहीं आगे क्या करने वाला है, प्लीज़ क्या आप जल्दी आ सकते हैं? ईबो जब ये सुनता है कि तो वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद करता है और अपना कोट लेता है और वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरता है, अपना कीज लेता है और मेंशन से बाहर चला जाता है। वो जल्दी से कार में बैठता है और सीधा उस बार के लिए निकल जाता है जिस बार का एड्रेस यूबिन ने दिया था। जैसे ही ईबो उस बार में अंदर एंटर करता है, वो जान को देखता है। जान जो टेबल पर खड़ा होकर डांस कर रहा था और ड्रिंक पीने के लिए यूबिन और जॉन से जिद कर रहा था। जैसे ही जॉन और यूबिन ईबो को देखते हैं, वो थोड़ी देर डर जाते हैं। ईबो जो उन दोनों को गुस्से में देख रहा था, तभी जान उस टेबल से गिरने ही वाला होता है कि ईबो उसे पकड़ लेता है और वो जान की तरफ देखता है। जान जो पूरी तरीके से नशे में था, वो यूबिन की तरफ ईबो गुस्से में देखता है और कहता है, तुम लोग उसे इतना ड्रिंक कैसे करने दे सकते हो? यूबिन कहता है, सॉरी सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अब तो ईबो को गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस टाइम वो सबसे पहले जान को देखता है। जान जो ईबो को देख रहा था, वो ईबो से कहता है, तो तुम कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। यूबिन और जॉन ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो कहता है, ठीक है, पहले से मेरी कार में लेने में मेरी हेल्प करो। यूबिन और जान बहुत मुश्किल से ईबो के साथ जान को ईबो की कार में बिठाने में हेल्प करते हैं। फाइनली जान बहुत मुश्किल से कार में बैठता है और ईबो भी बैठ जाता है। ईबो ड्राइवर से कार चलाने को कहता है। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और बिल्कुल उसके चेहरे के पास चला जाता है और कहता है, तो तुम कौन हो? पता है, तुम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मेरे बॉस मिस्टर खड़ूस के जैसे लग रहे हो। मेरा बॉस है ना, मिस्टर वांग ईवो, तुम नहीं जानते, वो बहुत खड़ूस है। वो कैसा है तुम बिल्कुल नहीं जानते। वो मुझ पर हुक्म चलाता है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जान जो बस ईबो जो बस जान की बातें सुने जा रहा था, वो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान तुम होश में नहीं हो, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन जान कहाँ सुनने वाला था। वो बार बार कभी उधर होता कभी उधर होता। ईबो मुश्किल से जान को पकड़ता है। वो जान से कहता है, जान क्या कर रहे हो, तुम्हें लग जाएगी। तभी जान कहता है, तुम मेरे ऊपर ऐसे मन चिल्लाओ जैसे मेरा बॉस चिल्लाता है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कभी कभी जान ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और वो जान से कहता है, जान प्लीज़ बिहेव। अच्छा ठीक है, तुम अच्छे से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। तभी जान चुपचाप अपने माउथ पे एक फिंगर रख लेता है। वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है
ईबो अभी भी जान की तरफ देखे जा रहा था। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और धीरे धीरे खड़ा होकर उसकी लैब में बैठ जाता है। ईबो तो इस चीज़ से पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो जान से कहता है, जान क्या क्या कर रहे हो? जान कहता है, मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है। ईबो कहता है कि क्या? जान देखो बहुत नाइट हो गई है, मैं इस टाइम स्ट्रॉबेरी कहाँ से लेके आऊँ? जान कहता है, नहीं मुझे अभी स्ट्रॉबेरी खानी है। ईबो बेचारा वो जान की तरफ देखे जा रहा था। जान ईबो के फेस की तरफ देखता है और वो ईबो की लिप्स की तरफ देखता है। जान कहता है, मुझे पता है मुझे स्ट्रॉबेरी कहाँ से खानी है। ईबो कहता है कि क्या कहाँ से खानी है तुम्हें? तभी जान अपनी टंग से ईबो के लिप्स को सक करता है और लिक करता है। जान कहता है, ये स्ट्रॉबेरी का टेस्ट इतना अलग क्यों है? उधर ईबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। वो जान से कहता है, जान जान क्या कर रहे हो? उठो। तभी जान ईबो का फेस पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है और मैं खा के रहूँगा, और प्लीज़ मुझे खाने दो। बेचारा ईबो जान फिर से ईबो के लिप्स को पकड़ लेता है और उन पर पूरी तरीके से अपनी टंग से लिक करने लगता है। वो धीरे धीरे ईबो के माउथ में अपनी टंग डाल देता है और पूरे माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगता है। ईबो तो बस उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मरने वाला है और उसे अटैक आने वाला है। ईबो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ईबो की बॉडी धीरे धीरे रिएक्ट करने लगी थी। ईबो की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी, लेकिन जान तो ईबो को पूरी तरीके से खाए जा रहा था। जान ईबो से कहता है, ये स्ट्रॉबेरी तो बहुत टेस्टी है, पर इनमें कुछ भी नहीं है, ये मेरे मुंह में आ नहीं रही। ईबो कहता है, जान प्लीज़ बिहेव करो और तुम दूर बैठो मेरे से। ईबो तभी रोने लगता है और कहता है, आप मुझे फिर से डांट रहे हो। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है, कहता है, जान प्लीज़। लेकिन जान कहाँ सुनने वाला था। तभी वो ईबो की तरफ देखता है और ईबो से कहता है, मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है। ऐसा कह के वो उसकी गर्दन में अपनी नेक अपना फेस छुपा लेता है और धीरे धीरे ईबो की नेक से स्मेल करने लगता है। बेचारा ईबो, उसे तो ऐसा लग रहा था कि आज उसके साथ कुछ तो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है, और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।